सिंध तास मुआहदा तोड़कर पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। भारत से तिजारत फौरी तौर पर मुअत्तल। जमीनी और फिजाई रास्ते बंद। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय शहरियों के वीजे मंसूख। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद 30 तक महदूद। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पहलगाम वाक़ये पर भारत की इल्जाम तराशी और यकतरफा इक़दाम का जायजा। ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था। इस तरह की कोई यूनिलैटरल एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिले कबूल है। शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया उसको सस्पेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की। भारतीय डिमार्च में सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं। पहलगाम वाक़ये के शवाहिद हैं तो दिखाए जाएं। पाकिस्तान के पास श्रीनगर में भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से गैर मुल्कियों को रखने के लिए सबूत मौजूद हैं। भारत जो करेगा उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। शहरियों पर हमला हुआ तो दिफा का हक रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। सेक्रेटरी खारजा की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुल्कों के सफरा और सिफारती अमले को ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। पहलगाम वाक़ये पर पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया ऐसी चालें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में रुकावट बनेंगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर रेगिता श्रीवास्तव को दफ्तर खारजा तलब करके फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा रोकने का ऐलान। नहरें निकालने का इक़दाम मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरू। सूबों के इत्तेफाक राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। जियाले चेयरमैन गुजारिशात सुनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर। दरियाए सिंध से मुतनाज़ा नहरें निकालने के खिलाफ वकला का खैरपुर में बबरलो बाईपास और कंडकोट में धरना जारी। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें, ट्रकों में रखी सब्जियां और दीगर अशिया खराब होने लगी। वज़ीर आज़म का कैनाल मंसूबा खत्म करने का ऐलान खुशाइंद। नोटिफिकेशन आने तक धरना जारी रहेगा। कराची बार एसोसिएशन के सदर का ऐलान। भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। सिंध तास मुआहदा खत्म करने के लिए भी नया मुआहदा किया जाएगा। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कानूनी पोजीशंस वाज़ेह कर दी। भारत के जारहाना रवैये के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। बिलावल भुट्टो का हर फोरम पर हुकूमत के साथ खड़े रहने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को खुली जारहत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। भारत को अमन सबोताज करने से बाज रहने का मशवरा। शाजिया मरी का भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा। आलमी फोरम पर लड़ने का ऐलान। भारत अपने मसमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकज़बान होकर खड़ी है। बैरिस्टर गौहर ने दो टोक बता दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने दुश्मन के मुकाबले के लिए आइन और कानून की पासदारी लाजमी करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में भी भारतीय रवैये की शदीद मजम्मत। किसी भी भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आला ने पूरी कौम को मुत्तहिद करार दे दिया। एक मजहबी जुनूनी रियासत है और इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा आलमी खतरा है।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत को मजहबी जुनूनी रियासत करार दे दिया। भारत खित्ते की सलामती के लिए एक आलमी खतरा है। साजिश के तहत पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने हुर्रों को पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म दे दिया। ये वक्त सियासत का नहीं, मादर वतन का दिफा हर चीज मुकद्दम है। फंक्शनल लीग के सरबराह का पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से अमरीकी नायब सफीर की मुलाकात। मुल्की सियासी पहलगाम वाक़ये की आड़ में भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। इस्लामाबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला और नवाबशाह समेत कई शहरों के शहरी हम आवाज। आलमी बैंक सिंतास मुआहिदे का सालिस। बाकायदा जंगों के बावजूद नई दिल्ली 70 साल पुराने मुआहिदे से फरार हासिल ना कर सका। मुआहिदे के तहत रावी, बयास और सतलज का कंट्रोल भारत को दिया गया। सिंध, झेलम और पंजाब चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। भारत मगरबी दरियाओं का पानी जखीरा या बहाव ना रोकने का पाबंद। कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर विन एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज रिपोर्ट टू द इंडियन प्रेस एंड द न्यूज़ चैनल्स। हम्बल रिक्वेस्ट। पहलगाम ड्रामे में भारतीय मीडिया की ओवर एक्टिंग। जिंदा भारतीय जोड़े को पहलगाम वाक़ये में हलाक करार दे दिया। नौजवान जोड़ा सोशल मीडिया पर वजाहतें देने पर मजबूर। गोदी मीडिया को जंगी जुनून से बाहर निकलने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा खुद भारतीय अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। गुमराहकुन रिपोर्टिंग के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम भी सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। वाक़या मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और खुफिया कैमरों की मौजूदगी में हमला कैसे हो गया, कश्मीरियों का सवाल। भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल पर 1 माह की पाबंदी। फैसले का इतलाक भारतीय एयरलाइंस और भारतीय ऑपरेटर्स के लीज पर लिए गए तैयारों पर भी होगा। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। मुतबादिल रूट के इस्तेमाल से परवाजों का दौरानिया 2 से 3 घंटे बढ़ जाएगा। माजी में 5 माह की पाबंदी के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा तैयार। भारत की जेलों में बेगुनाह कैद 56 पाकिस्तानियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खदशात। कैदियों को पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और जाली मुकाबलों में शहीद करके दहशतगर्द साबित करने का अंदेशा। माजी में ज़िया मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली हसन नामी कैदी भी इन्हीं भारतीय हथकंडों की भेंट चढ़ चुके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से अमरीकी नायब सफीर की मुलाकात। मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। बानी से जेल में मुलाकातों के तनाज़े पर गैर मामूली पेशरफ्त। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने बानी PTI सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और इंतजार पंचोता के खिलाफ तौहीन अदालत की मुलाकातों के लिए सियासी दबाव डालने और SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करने का इल्जाम। बानी PTI के सजा याफ्ता होने की वजह से सियासी गुफ्तगू ममनू है। अदालत SOPs में तरमीम करे, दरखास्त में मौक़िफ़। 26 नवंबर एहतजाज केस में पेश न होने पर 300 से जायद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 363 मुल्जिमान पर 2 मई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकल फराहम कर दी। कराची की सेंट्रल जेल में 17 मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। अदालत का अगली पेशी पर तफ्तीशी अफसर को केस प्रॉपर्टी साथ लाने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस से बर्रियत की दरखास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की गाड़ी को डिफेंस रोड के करीब हादसा। आंख पर मामूली जख्म और चेहरे पर भी चोट लगी। मरियम औरंगजेब की गाड़ी को पिछली गाड़ी की टक्कर के बाद कई गाड़ियां टकरा गईं। हादसे के वक्त मरियम औरंगजेब की वालिदा भी गाड़ी में मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम का जायजा।
शहर की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे की रिकॉर्ड मुद्दत में मुतवक्के तकमील पर इजहार मुसर्रत। वजीर आला ने GPO अंडरपास, नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में तामीराती मयार हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। रावलपिंडी के माल रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मजीद 2 अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। बजट और ईद उल अजहा से कबल महंगाई में इजाफे का खदशा। मई में अफरात ज़र बढ़कर 3 से 4% के दरमियान रहने की तवक्को। 9 माह में तरसीलात ज़र 33.2% बढ़कर 28 अरब डॉलर से ज़ायद हो गई। बरामदात में 7.7 और दरामदात में 11% इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी 14% इजाफे से 1 अरब 64 करोड़ 40 लाख डॉलर से तजावुज़। करंट अकाउंट 1 अरब 85 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 10 अरब 97 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गए। FBR महसूलात में 25.9 और नॉन टैक्स आमदन में 72.9% इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। गंदम की पैदावार का हुकूमती हदफ हासिल ना किया जा सका। 3 करोड़ 35 लाख 80 हजार टन हदफ के मुकाबले में 2 करोड़ 84 लाख 20 हजार टन रहने की तवक्को। पिछले साल की निस्बत गंदम की पैदावार 10% कम रही। वफाकी ज़रई कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में तारीखी इमारत खारिस हाउस गिराने पर MQM का एहतजाज। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने सूबाई सेक्रेटरी कल्चर और सेक्रेटरी कमेटी को खत लिख दिया। बताया जाए जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। खत का मतन, वाक़ये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर सखाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खारिस हाउस मुनहदम करने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची से तहकीकात मुकम्मल करके 72 घंटे में रिपोर्ट तलब। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम पर हमले की साजिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। IG का पुलिस टीम के लिए इनामात और तारीफी असनाद का ऐलान। लकी मरवत में दहशतगर्दों का ट्रैफिक पुलिस वैन पर रॉकेट हमला, 2 एहलकार जख्मी हो गए। कल्लात में सड़क किनारे धमाके से 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जख्मी कोयटा मुंतकिल। नोशकी में DC हाउस से 4 खुदकुश जैकेट्स बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 4 खुदकुश जैकेट्स को नाकारा बना दिया। कल्लात में कराची में कातिल लुटेरों की आजादाना वारदात। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान बाजार, साइट सुपर हाईवे और कोरंगी 100 क्वार्टर्स में 3 शहरी डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल। रवां साल डाकुओं के हाथों जान गंवाने वाले शहरियों की तादाद 33 हो गई। न्यू कराची में शादी के दौरान हवाई फायरिंग से जाँ बहक लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान असलहा समेत गिरफ्तार। दूल्हा और दीगर मुलजिमान फरार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती रिमांड लेने की इजाज़त दे दी। मुकदमे का अबूरी चालान लाए हैं। मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। मुलजिम को गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के एक और मुकदमे में रिमांड के लिए पेश करेंगे। डायरेक्टर FIA का मौक़िफ़। दुआ मंकी और बिस्मा अगवा केस के मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल का केस साबित न हो सका। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद पर तीनों मुलजिमान को बरी कर दिया। मुलजिमान पर 5 दिसंबर 2019 को फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने का इल्जाम था। कराची के डिफेंस थाने में कानून के तुलबा और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी। तुलबा को तलाशी के लिए रोका था, शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। बाद में 150 अफराद ने थाने पर हमला कर दिया। मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज से कुछ अफराद मामूली जख्मी हुए। पुलिस का दावा, तुलबा की थाने में तजलील की गई और तशद्दुद किया गया। लाठी चार्ज और फायरिंग से 4 तुलबा जख्मी हुए। तुलबा के वकील का दावा। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के 2 ग्रुपों का झगड़ा। एक ग्रुप ने OPD खुलवाई, दूसरे ग्रुप ने बंद करा दी। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाकर OPD खुलवा दी। डॉक्टर्स का मसला सेक्रेटरी सेहत के साथ है, मुतालिबात वो ही पूरे करेंगे। डायरेक्टर सिक्योरिटी का मौक़िफ़। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में कस्टम्स और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान तहवील में ले लिया। गैर मुल्की सिगरेट, शीशा फ्लेवर और साबुन शामिल।
लाहौर के इलाके गज्जू मत्ता से गन पॉइंट पर लड़की से ज्यादती और वीडियो बनाने में मुलव्विस रिश्तेदार गिरफ्तार। मुलजिम पर लड़की को ब्लैकमेल करके कई बार ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम। मुल्तान के इलाके चौक शाह अब्बास में मुबैना भत्ता न देने पर फायरिंग की वीडियो वायरल। पुलिस ने बाबर खान, जियाउल्लाह खान, मलिक फैसल, अशफाक और दीगर 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में आदी मुजरिमों और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जाएगी। 1500 दस्तियाब डिवाइसेस कानून नाफिज करने वाले इदारों में तकसीम। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को 500, CTD को 900 और पेरोल डिपार्टमेंट को 100 ट्रैकिंग बैंड्स दिए जाएंगे। पंजाब में अप्रैल के आखिर में पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की शदीद लहर का अलर्ट। बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज गर्मी ने नरमी दिखा दी। समंदरी हवाएं भी बहाल होने का इम्कान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिलने का दावा। हमास ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज करार दे दिया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में भड़कने वाली आग पर 2 रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। 12,000 एकड़ रकबे पर लाखों दरख्त जलकर खाकस्तर। 5,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। हजारों मकानात को भी खतरा जाहिर। सदर ट्रंप का अगले 2-3 माह में चीन के लिए दरामदी टैरिफ मुतय्यन करने का ऐलान। ये भी बता दिया यूक्रेन और रूस के साथ डील कर ली। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात का इम्कान भी जाहिर। कनाडा से भी डील पर काम कर रहे हैं। अमेरिका यूरोप तिजारती जंग जारी। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी टेक कंपनी मेटा और एप्पल पर $800 मिलियन जुर्माना लगा दिया। ऐप बनाने वालों को सस्ती सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ना देने और जबरदस्ती इश्तिहारात दिखाने का इल्जाम। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बन गया। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल केविन फेडरल वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। पोप फ्रांसिस के इंतकाल से पहले गजा के मसीहियों से बातचीत की वीडियो जारी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ, 3 विकेटों पर उबूर। बाबर आजम की सीजन में पहली निस्फ सेंचुरी। हुसैन तलत भी 51 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL की ब्रॉडकास्टिंग टीम में शामिल भारतीय शहरियों के वीजे मनसूख। इंतजामिया ने मुतबादिल के लिए मकामी और गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स की खिदमात लेने पर गौर शुरू कर दिया। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट इस्लाहात कमेटी कायम कर दी। 5 रुकनी कमेटी का कोई सरबरा नहीं। वहाब रियाज, आकिब जावेद, बिलाल अफजल, समीर सैयद और ख्वाजा नदीम 5 रोज में सिफारिशात तैयार करेंगे। और बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। थाईलैंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर इस्फरून को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने बॉक्सिंग करियर में 16वीं कामयाबी हासिल की।